होली को गए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। कुछ लोग नालियों के अंदर गोते लगा रहे हैं तो कुछ लोग अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको देश भर में मौजूद ऐसे 1.5 शाने लोगों से रूबरू करवाएंगे जिनकी हरकतें देखने के बाद आपके मुंह से भी एक शब्द निकलेगा, मज़ा आया। होली के अंदर तरह तरह के नमूने देखने को मिलते हैं और उन्हीं नमूनों में से एक ये लोग भी है जिनकी हरकतें देखने के बाद ये पता ही नहीं चला कि भाई साहब ये लोग होली खेल रहे हैं या फिर WWE। सोचो अगर पूरा देश इसी तरह होली खेलने लग गया तो फिर तो हर गली मोहल्ले में छोटा मोटा वर्ल्ड वार तो शुरू हो ही जाएगा। भाई ऐसे हरामी बच्चे तभी पैदा होते हैं जब उनके बाप से रात के वक्त गलती से बड़ी गलती हो जाती है। बात तो सही है। सोचो उन बेचारे लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने इस हरामी बच्चे की ठंडी ठंडी पिचकारी का आनंद लिया होगा। हाय 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 हाय। वो लोग भी सोच रहे होंगे कि ये पानी अचानक से नमकीन कैसे हो गया। भाई साहब ऐसे हरामी बच्चों से तो दूर रहने में ही भलाई है, नहीं तो फिर आपको नहर के पानी की जगह नाले के पानी से होली खेलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। बाइक चला रहे इस लोंडे के दोस्त ने फ़ोन किया कि भाई जल्दी आ जा, गली में लड़कियां भी साथ में होली खेल रही है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही भाई साहब ने अपनी हुडी बाबा बाहर निकाली और मोहल्ले के सारे सिंगल लोंडों को लेकर निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। पिछली क्लिप वाला वो बच्चा तो काफ़ी हरामी था, लेकिन जनाब ये बच्चे भी किसी से कम नहीं है। घर वालों ने इन्हें होली खेलने से मना कर दिया था। फिर क्या था, गुस्से में आकर ये नमूने निकल पड़े घर के पीछे बने नाले की तरफ और वहाँ पर जाकर ये लोग कुछ इस प्रकार पवित्र स्नान करते हुए पकड़े गए। वाह क्या सीन है। बेटा अब तू घर चल, वहाँ तेरी मम्मी तुम दोनों को चप्पलों से बताएगी कि किस प्रकार होली खेली जाती है। जमीन में से पैर बाहर निकले नहीं कि चले हैं होली खेलने। होली से हटकर अब आप जरा हमारे देश में बने इस जुगाड़ू टॉयलेट को ही देख लीजिए। यह टॉयलेट खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें घंटों टॉयलेट में बैठे रहने की आदत होती है, क्योंकि इस टॉयलेट में कोई 5 मिनट से ज़्यादा बैठने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। बाकी एक बात तो है, इस टंकी को बनाने वाली कंपनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है। लेकिन उन कंपनी वालों को क्या पता कि जनाब ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे इस जुगाड़ से हटकर अब आप जरा इस जुगाड़ू भाई को देख लीजिए जो रातों रात अपनी सेटिंग बिठाने में लगा है। यह मोहतरमा इस लड़के से एक सवाल पूछती है कि वो कौन सी औरतें हैं जिन्हें पता होता है कि उसका शोर कहाँ पर है। अब इस सवाल का जवाब इस लड़के ने कैसे दिया जरा आप भी सुनिए। कौन सी औरत से पता होता उसका शौहर कहाँ पर है? वो सारी औरतें मेरी नज़र में जिन्हें पता होता शोहर कहाँ है। अब तो थोड़ी देर और गुजरने दें, ये 2021 है, 22, 23, 24 में ट्रैकर लग जाने हर बंदे के पीछे। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम्हारे पीछे भी लगेगा, 2-4 साल बाद तुम्हारे पीछे भी एक बीवी होगी। अगर आप जैसी मिल जाए ना तो मैं क्या ही बात करूँ, आप जैसी मिल जाए कभी ट्रैकर ही ना लगाएं, हम तो खुद ही ना जाएं कहीं बाहर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। यार ये कुछ ज्यादा तुम शौके नहीं हो रहे हो? ये तो चलना करना पड़ता है ना, आपको पता है, फिर इसी तरह तो चलता है आगे। इसी तरह 5 लड़कियां पहले बसाई हैं 6वीं। अबे साले, तभी मोहतरमा के सवाल का जवाब इस टोपीबाज लड़के ने तो नहीं दिया, लेकिन इन दीदी ने जरूर दे दिया। इन्होंने सबके सामने बता दिया कि मेरा पति कहाँ पर है। तू गलत है कुछ, ये रहा मेरा आदमी। होली खेलने के कई अलग अलग तरीके होते हैं और उन्हीं तरीकों में से एक तरीका ये भी है जिसका इस्तेमाल केवल 1.5 खोपड़ी वाले लड़के ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है लड़कियां कुछ भी कर सकती है लेकिन ऐसी हरकतें कभी नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई साहब इन लोगों के होली खेलने का तरीका मेरी समझ से तो परे हैं। बाकी एक बात तो है, इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ढेर सारे सुअर एक साथ कीचड़ में नाच रहे हो। अब ये कौन सी खतरनाक गैंग है भाई साहब, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाबा इलायची के बड़े वाले पैकेट को खुला छोड़ दिया हो। इन लड़कों की चमकदार शक्लें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने होली वाले रंगों से नहीं बल्कि एशियन पेंट से खेली हो। ये भाई साहब सड़क किनारे खड़े होकर होली के ऊपर दर्शकों को ज्ञान पेल रहे थे कि होली में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये अपना ज्ञान पेल ही रहे थे कि तभी एक तेज रफ्तार बाइक आती है और इस रिपोर्टर को एक बात तरीके से समझा देती है कि चाहे कुछ भी करो लेकिन सड़क किनारे ज्ञान चोरी न करो। देखें ये नज़ारा जो है एक एक करके, और फिर चलिए बहुत बहुत खुश रहिए।
हैप्पी होली। इस घटना के बाद बेचारा रिपोर्टर भी सोच रहा होगा कि मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मुझे तो लगता है आइंदा से ये रिपोर्टर कभी सड़कों पर ऐसे खड़े होकर रिपोर्टिंग तो नहीं करेगा। बाकी अगर इसे अपनी बच्ची कुछ हड्डियां तुड़वाने का शौक है तो वो अलग बात है। यह भाई घर के बाहर जमकर होली खेलकर आया था और इतना तांडव मचाने के बाद जब ये अपने घर पहुंचा तब देखिए मम्मी ने इसका कैसे स्वागत किया। इस लड़के की मां ने इसे खुले मुंह चेतावनी दे दी कि अगर गलती से भी पैर फर्श को छू लिया तो समझो तू सीधा ऊपर गया। मम्मी की धमकी भरी चेतावनी सुनकर बेचारा ये लड़का लुढ़कते पड़कते आखिर में बाथरूम तक सही सलामत पहुंच गया। सोचो अगर इस लड़के का पैर गलती से घर के चमचमाते फर्श को टच कर जाता तो फिर मम्मी इसका क्या हाल करती। होली से जुड़े आपने बहुत से गाने सुने होंगे, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि इस भाई के मुंह से निकलने वाली सुरीली आवाज़ शायद ही आपके कानों से टकराई होगी। ज़रा आप भी सुनिए मन को मदहोश करने वाली ये सुरीली आवाज़। रंग लटके खेलते गुलाल लेके खेलते बोलो तारा रा रा 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 रा। इस भाई की आवाज़ सुनकर तो कानों के अंदर जो सालों से मेल जमा था वो भी उतर गया। शहर में धुआंधार होली खेलकर अपने गांव वापस लौटते गांव वाले। होली खेलने के बाद बारी आती है भांग पीने की, और जब भांग का नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ जाता है तब भांग पीने वाले नशेड़ियों का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। इन चुटकुलों से तो अच्छे बेचारे वो पागल लोग हैं जो पागल होने के बावजूद भी कम से कम पागलों जैसी हरकतें तो नहीं करते। एक ये लोग हैं जो अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। भांग पीकर टुन्न हुए इन नशेड़ियों के साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही दोनों में से किसी एक वीडियो को देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं।